अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू हमारी ब्लॉग्स। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करते हैं आप लोग सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और अपने घरों पे सेफ होंगे। तो भाई आ गई हैं गर्मा गर्म नहीं ठंडी ठंडी कचौरियाँ आ गई थी, क्योंकि ना सर्दियों में ऐसा होता है भले आप गर्मा गर्म ले रहे हो लेकिन घर में आने तक वो चीज़ें ना ठंडी हो जाती हैं। अच्छा जी, ये है शाम का टाइम और ये जुम्मे की शाम का टाइम है और इत्तफाकन भाई आ रहे थे कहीं से, रास्ते में से भाई को मिली ज़बरदस्त वाली कचौरियाँ, भाई को दिखी थी तो भाई ने बोला चलो मैं घर जा ही रहा हूँ तो ना मैं ना कचौरियाँ लेकर जाता हूँ। तो ना भाई लेकर आए और इस टाइम तक ये ठंडी हो चुकी थी। अच्छा खैर, इस टाइम पे हम निकाल रहे थे और ये व्लॉग आप लोगों ने लास्ट तक ज़रूर देखना है, क्योंकि रजब का रोज़े का व्लॉग है और हमने रोज़ा रखा था। सहरी टू इफ्तार रूटीन आपके साथ शेयर किया है इस पूरे व्लॉग में, तो ज़रूर देखिएगा, आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। अच्छा खैर, यहाँ पे अब ये तरकारी वगैरह निकाल रही थी और ये शाम के टाइम ना हमें असल में भूख लग रही थी, क्योंकि बस सुबह का नाश्ता ही किया हुआ था और भाई ने नहीं खाया हुआ था। हम लोगों ने, भाई आए थे मतलब नमाज की काफ़ी देर बाद ना, फ़ोन करके उन्होंने पूछा कि यार मैं यहाँ से गुजर रहा हूँ, यहाँ पे ना गरम गरम कचौरियाँ बन रही हैं, मैं ले लूँ? तुम लोग खाओगे कि नहीं खाओगे ना? मैंने कहा हाँ, हमने खाना नहीं खाया हुआ, ले आओ हम खा लेंगे। तो और साथ साथ फिर हम ये खा रहे थे पेड़े, क्योंकि यार पेड़े तो हमारे घर में मिठाई का ये होता है कि अगर मिठाई होती है ना तो बार बार चलते फिरते वो गायब होती जाती है, गायब नहीं, खा ली जाती है क्योंकि पसंद सबको है इसलिए। अच्छा खैर, यहाँ पर हम लोग ये एंजॉय कर रहे थे, वो हमने निकाल लिया था कचौरियाँ वगैरह और फिर आने का वेट कर रहे थे, आने का इंतज़ार कर रहे थे कि सब साथ बैठेंगे तो फिर खाना स्टार्ट करेंगे। इतने में हमने कहा चलो पेड़ा खा लेते हैं खड़े खड़े, हम और क्या कर सकते हैं। नहीं, असल में सबका वेट यूं कर रहे थे क्योंकि अब ने फिर चाय चढ़ाई, क्योंकि सबको ये था कि कचौरी के बाद ना चाय पी लेंगे तो हमारा शाम का भाई नाश्ता हो जाएगा मज़ेदार सा। तो इसलिए हम खड़े हुए वेट कर रहे थे। हमने बोला कोई बात नहीं, सारे खड़े तो पेड़े खा लेते। हाँ, ऐसे फारिग नहीं खड़े रहना चाहिए ना, अच्छा नहीं लगता। अच्छा खैर, ये जो कचौरियाँ थी ना ये बहुत ज़्यादा ठंडी हो गई थी और आजकल सर्दी भी बहुत हो रही। आजकल नहीं हो रही, आजकल से तो हो नहीं रही, सर्दी बहुत कम हो गई है। सर्दी मतलब फ्राइडे वाले दिन सर्दी बहुत ज़्यादा थी और कुछ ज़्यादा ही सर्दी लग रही थी और इस तरह की चीज़ें ना बड़ी जल्दी ठंडी हो जाती हैं। ये ना मतलब हीटर के सामने बैठ के खाओ तो आपको मज़ा भी आए खाने में ना, है ना? हाँ, तो फिर वो भी चीज़ें गर्म ही रहेंगी। हाँ। खैर इतना टाइम भी नहीं था इसको हम गर्म कर लें। फ्राइडे वाले दिन वैसे ही गैस नहीं होती, बड़ा तंग किया हुआ गैस ने ना। खैर हम लोगों ने ये खाया पिया, एंजॉय किया और हम लोगों को ये वाली इस टाइप की सारी चीज़ें बहुत पसंद है और सभी को पसंद होगी, मेरा जहाँ तक ख्याल है। नहीं, कुछ लोग को समझते हैं यार, बोलते भी हैं कि ना यार आप लोग बहुत अनहेल्दी खाते हैं। यार हम रेगुलर नहीं खाते। हाँ। ये रेगुलर वाली चीज़ें नहीं है, कभी कभी वाली चीज़ें हैं, वो तो हम रिकॉर्ड करते तो ऐसा आप लोगों को लगता है कि हम रेगुलर खा रहे हैं। अच्छा खैर, इसके बाद आपके साथ शेयर कर देती हूँ रेमेडी, जो कि मैंने कहा था कि मैं रेमेडी जो बनाऊंगी असल में ये फ्लू के लिए, कफ के लिए बहुत बेस्ट होती है। जो बलगम होने लगता है, रेशा बनने लगता है, उसके लिए बहुत बहुत बेहतरीन है ये रेमेडी। और इसके लिए क्या किया है, मैंने जायफल का जो टुकड़ा लिया था वो मैंने लिया था, तकरीबन आधी टूटी हुई जायफल थी, वो मैंने ऐड कर दी है उसके अंदर, हावन दस्ते के अंदर। अब यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून के बराबर कैरम सीड्स, यानी कि अजवाइन। हाँ, अजवाइन ऐड कर दी है। अब इसको क्या करना है, अच्छे तरीके से कूट लेना है। इसको इतना कूटेंगे कि ना ये ना दरदरा सा पिस जाए, बहुत पाउडर फॉर्म में नहीं लेकर आएंगे। बेसिकली इस तरह का इसको कूटना है कि जो अजवाइन के ना 3 से 4 टुकड़े हो जाएं, इस तरह का अजवाइन को ज़रा कूटना भी थोड़ा मुश्किल होता है, उसका पाउडर नहीं बनाना है, बस थोड़ा सा मोटा मोटा सा हो जाए इतना ही पीसना है। और जो जायफल डाली है उसका बेशक पाउडर बना दें, वो ज़्यादा बेहतर है, उसका पाउडर ही बनना चाहिए। खैर यहाँ पे इसको अच्छी तरीके से जोए ने मिक्स कर लिया, मतलब कूट लिया अच्छे से। इधर जोए आपको दिखा भी देगी कि किस टेक्सचर की ये होनी चाहिए, हल्की सी दरदरी है ना। हाँ, दरदरा है। अब ताकि वो जो हम इसमें शहद वगैरह मिलाएंगे ना और इसको फिर जब हम खाएंगे तो इसकी ना पूरी अफादियत पूरी मिलनी मतलब चाहिए। ये ना शहद में जाके थोड़ा वो इन्फ्यूज हो जाती है सारी चीज़ें और ये काफ़ी अच्छा एक पावरफुल सा ना आप कह लें वो बन जाता है, माजून टाइप का बन जाता है। ये माजून पता होगा ना आप लोगों को, खमीरा माजून सुना ही होगा आपने, ये वो बन जाता है। अच्छा खैर, यहाँ पर जोया ऐड कर रही है इसके अंदर जिंजर पाउडर ऐड कर रही है और इसके बाद इसमें ऐड करेगी जोया हल्दी। इसकी मैं क्वान्टिटी बता देती हूँ। ये जोया ने ऐड किया था 1/2 टीस्पून के बराबर
और हल्दी पाउडर ऐड करेगी जोया 1/4 टीस्पून, और ब्लैक पेपर पाउडर ऐड करेगी जोया 1/8 टीस्पून। तो मतलब इस तरह से आपने हाफ हाफ करके इसमें ऐड कर देना है। अच्छा, ये सारी चीज़ें ना हमें किसी सब्सक्राइबर ने बताई थी, क्योंकि हमने पहले जो हम हमेशा बनाते हैं तो वो जायफल और अजवाइन के साथ बनाते हैं, तो किसी ने हमसे कहा कि आप ये वाली चीज़ें भी ऐड करें, तो उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और ये बड़ा ज़बरदस्त बन के तैयार हुआ था, और हमने सब लोगों ने हमने इसको तैयार कर लिया था, मतलब उसी के अंदर ये सारी चीज़ें ऐड कर ली थी। तो अब हम बना रहे थे तो हमने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर करें, ताकि आप सब लोग देख के भी ना मतलब फ़ायदा उठाएं, और जिन्होंने हमें ये मतलब वो बताया था ना, टिप बताई थी, तो उनको भी दुआ दीजिएगा, साथ साथ हमें भी दुआ दीजिएगा। अच्छा, एक और चीज़ मैं यहाँ पे कहना चाहूँगी, जब भी कोई इस तरह की कोई रेमेडी बना रहे हो तो कोशिश किया करें कि जैसे हमने इसमें अदरक पाउडर, हल्दी पाउडर जो इस्तेमाल किया है वो ऑर्गेनिक है, हमने सुल्तान पे आउट से मंगवाया था, और अभी का नहीं मंगवाया हुआ, ये काफ़ी टाइम पहले का हैगा हमारे पास रखा हुआ। तो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं ना, तो हमारी कोशिश होती है थोड़ा ऑर्गेनिक चीज़ें इस्तेमाल करें, उससे क्या होता है, इसका रिजल्ट काफ़ी बेहतर आता है और ना काफ़ी जल्दी फ़ायदा हो जाता है। मतलब अगर आपके ना गले में ख़राश है या आपका नज़ला सही नहीं हो रहा है, इसको आप ना 2 से 3 दिन ना थोड़ा थोड़ा सा ले लेंगे ना शहद के साथ, जो जैसे मिक्स करके रख लेते हैं, तो हम लेते हैं तकरीबन चने की दाल का दाना होता है ना, इतना सा ना, या उससे भी कम, या आप कह लें 1/8 टीस्पून के बराबर, बस आप दिन में 6 से 7 मरतबा ले लें, 2-2 घंटे के वक्फे से ले लें इस तरह से ना। तो ना उससे क्या होगा, 2 दिन के अंदर ही ना आपका नज़ला भी सही हो जाएगा, गले का आपका खराश वगैरह है वो उसमें भी बहुत आराम आ जाता है, सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं, और मतलब ना बाकायदा वो सब बाहर आ जाता है, वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। अच्छा, ये वही बॉटल वो है कंटेनर है जिसके अंदर पहले बनाया हुआ था, और जैसे कि हमारी सब्सक्राइबर ने हमें गाइड किया था, तो वो मैंने ये तीनों चीज़ें ऐड कर दी थी, वो बाद में मैंने ऐड की थी, तो मैंने वो नहीं दिखा पाई थी बेसिकली ना। अच्छा, खैर मैंने सारा पाउडर जो बन गया था वो सारा ऐड कर दिया है। अब क्या करना है, शहद की क्वांटिटी कितनी रखनी है, देखिए ये जो पाउडर बन के तैयार हुआ है ना, ये तकरीबन तैयार हुआ है 1.5 चम्मच के बराबर। अब शहद हमने ऐड करना है 4 से 5 चम्मच ऐड करेंगे, यानी 4 गुना ज़्यादा। सही है, ये ऐड कर देंगे तो इसमें ना ये बिल्कुल सही रहेगा, और ये जितना पाउडर है ना इसका, ये बहुत अच्छे तरीके से इन्फ्यूज़ हो जाएगा, इसकी जितने फ़ायदे वगैरह हैं वो शहद में भी आ जाएंगे। शहद तो वैसे भी बहुत फ़ायदेमंद रहता है, और ये हमारा गोल्डन सिरप बनके तैयार हो जाएगा, गले के लिए, नज़ले के लिए, हर चीज़ के लिए। जैसे सर्दी ज़ुकाम हो रहा होता है ना, उसके लिए बेस्ट 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 रेमेडी है, ज़रूर ये इस्तेमाल कीजिएगा। वैसे तो जायफल वाला जो है हम हमेशा हर साल ही बनाते हैं, क्योंकि गले में प्रॉब्लम होती रहती है, क्योंकि सिट्रस फ्रूट आए हुए होते हैं, मौसम्बियाँ, कीनो वगैरह वो भी चल रहे होते हैं, तो वो जब खाते हैं तो उसके साइड इफ़ेक्ट भी वो आ रहे होते हैं। जाहिर सी बात है, वो तो आएंगे आएंगे, और कभी कभी हम बीच में गोलगप्पे भी खा लेते हैं सर्दियों में। हाँ। अच्छा, खैर ये बन के तैयार हो गया। अब आपने करना क्या है, जब ये तैयार हो जाएगा ना, आप इसको एक रात के लिए रख दीजिएगा, मतलब एक दिन छोड़ दीजिएगा, उसके नेक्स्ट डे से खाना स्टार्ट कीजिएगा, ताकि थोड़ा सा ना स्ट्रॉन्ग हो जाता है और बड़ा मज़ेदार लगता है, खाने में बुरा नहीं लगता। इसको आप छोटे बच्चों को भी दे सकते हैं, मतलब बहुत छोटे बच्चे नहीं, कुछ 4-5 साल के जो बच्चे होते हैं उनको भी दे सकते हैं, बहुत छोटे बच्चों का मुझे नहीं पता, खैर लेकिन उनको आप दे सकते हैं। तो जैसे कि बच्चों को नज़ला ज़ुकाम होता है तो उनके लिए भी, हाँ उनके लिए भी काफ़ी फ़ायदेमंद है। अच्छा, खैर ये तो जोया ने बना लिया था, और शाम का टाइम था, तो ना तकरीबन रात का टाइम था, और उस वक्त ना अनाउंसमेंट हुई कि रजब का चाँद नज़र आ गया है, तो हम लोगों ने कहा कि यार हम लोग रोज़ा रखेंगे, और फिर हम लोगों ने डिसाइड किया कि यार अब सहरी में क्या करना है, तो हमने कहा हम अंडा पराठा खाएंगे, लेकिन सहरी में तो गैस आती नहीं है हमारे घर पे ना। हाँ। तो फिर मैंने सोचा मैं क्या करती हूँ, पराठों को ना मैं हाफ डन करके रख देती हूँ, उसके बाद इलेक्ट्रिक स्टोव तो है हमारे पास, बाकी की कुकिंग जो है ना हल्का सा बस उसको फ्राई करना रह जाएगा, वो हम उसके ऊपर कर लेंगे। तो हम लोगों ने कहा यार ये आइडिया भी ठीक रहेगा, तो यहाँ पर बस मैं वो पराठे बना रही हूँ, और मैं क्या करूँगी, हाफ डन करके रखूँगी। अच्छा, मुझे सहरी में ही इस्तेमाल करने थे पराठे, तो मैंने इसको फ्रिज में रखा था। अगर आप ज़्यादा दिन के लिए बनाना चाहते हैं तो सेम प्रोसेस से आप पराठे बना के इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। मैं हर रमज़ान में करती हूँ, और वो बहुत आसानी हो जाती है रमज़ान में ना, कि मतलब ये होता है ना कि आपको पेड़ा नहीं बनाना पड़ेगा, टाइम नहीं होता, रमज़ान में काम बहुत होते हैं, और फिर ये होता है कि इतने आप देर तक अगर किचन में खड़े रहेंगे तो इबादत कब करेंगे ना, बिल्कुल, एक ये वाला पॉइंट भी होता है। तो इसको देखते हुए मैं हर साल इस तरह से बना के रखती हूँ। अच्छा, यहाँ पर मैंने क्या किया था, ये घर का ही नॉर्मल आटा था, इस अलग से नहीं लिया था, अम्मी के हाथ का जो आटा गूंदा हुआ था ना, उसी से मैंने पराठे बना लिए थे, चक्की वाला आटा था बेसिकली है ना, और इसमें बस हल्का सा घी लगा के बल दे के, और इसको मैंने बेल के हल्का सा बस सेकूंगी इसको मैं,
कि आप कहने हाफ डन करके इसको हम रख देंगे। मतलब इस पे चित्ती नहीं आनी चाहिए, जो होते हैं ना स्पॉट्स वगैरह जो आ जाते हैं ना, तो वो नहीं आने देना है। बस इतना कच्चा पक्का इसको करना है और इसे निकाल के ट्रे पे फैला के रख देंगे, ताकि हमारी ये जो रोटियां हैं ना ये ठंडी हो जाए अच्छे तरीके से, क्योंकि गर्मा गर्म तो फ्रिज में नहीं रखना चाहिए, वरना भाप वो आपस में वो ना वो जुड़ जाएगी, स्टिकी सा हो जाएगा। गर्मा गर्म नहीं रखना है इसको, पहले ठंडा कीजिएगा अच्छे से, उसके बाद आप जिप लॉक बैग में डाल के रख सकते हैं। मैंने इसको ऐसी शॉपर्स में डाल के और मैंने रख दिया था फ्रिज में, क्योंकि मुझे तो सहरी में इस्तेमाल करना था। अच्छा खैर ये देखिए रेडी हुआ, इसी तरीके से मैं तमाम बना के रख लूँगी। और उसके बाद फिर हो गया था खाने का टाइम, इतने वो ठंडे हो रहे थे तो हमने कहा हम जल्दी से खाना खा लेते हैं। अम्मी ने बनाया हुआ था मज़ेदार सा आलू गोश्त, तो उसमें रोटी चूरी और फिर इसको एंजॉय किया। वैसे रोटी चूर के जो मज़ा आता है ना, ओ हो शोरबे वाले सालन में, मतलब कोई सा भी शोरबे वाला सालन होता है ना, जैसे भिंडी गोश्त हुआ, अरबी गोश्त हुआ, इसमें ना रोटी चूर के खाने में क्या ही मज़ा आता है, ज़बरदस्त वाला मज़ा आ जाता है। कौन कौन चूर के खाता है ज़रूर कमेंट करके बताएगा। अच्छा मैंने ना कुछ व्लॉगर्स का जैसे देखा है, वो लोग ये रोटी चूर के खाने को ना कुछ अलग नाम देते हैं ना, उनकी रेसिपी शायद अलग है, और पता नहीं कुछ कहते हैं, सोबत कहते हैं, आई थिंक सो, मैंने कहीं कहीं सुना है। तो आप लोग क्या कहते हैं इस प्रोसेस को ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि अलग अलग नामों से पुकारते हैं ना, हम तो भाई रोटी चूर के खाने को ही यार कहते वो हैं। ना एक अलग से सालन बनता है, उसको कहा जाता है, और उसके अंदर रोटी चूर के और पूरी फैमिली के साथ थाल में बैठ के खाया जाता है, कुछ इस तरह का है, कहीं का है, मुझे अभी पूरी बात याद नहीं आ रही। अच्छा खैर यहाँ पर हमारे जो पराठे हमने बनाए थे ना, वो ना ठंडे हुए, हल्की सी इसके ऊपर कलर आ जाए तो कोई मुजायका नहीं है, ज़रूरी नहीं है आपने पूरा ही उसको कच्चा रखना है, पूरा नहीं, 50% तक आपने इसको कुक करना है। तो देखिए ये बन के तैयार हो गए। मैंने 6 पराठे बनाए थे ताकि सुबह में अब्बू भाई ये लोग उठेंगे, इन लोगों को नाश्ता देना होगा तो हमें परेशानी ना हो, इसका भी मैंने ना उनके भी बना के रख दिए, इंतज़ाम कर लिया, क्योंकि इन लोगों को नहीं रखना था, हम 4 लोगों को रखने थे रोज़े, तो बस उस हिसाब से अपिया ने बना के रख दिए थे ताकि किसी को भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो बस इसको रख देंगी अपिया फ्रिज में रखा था मैंने, इसको फ्रीज नहीं किया था। अच्छा खैर इसको रख देंगे, उसके बाद हम डायरेक्टली आ जाएंगे सहरी के टाइम पे। और अब पता है वो सर्दी सहरी के टाइम पे नहीं, सॉरी हाँ उसके बाद हम लोग ना सफाई में लग गए थे, और टेबल का कवर हमें ना एकदम से हमारा ध्यान गया खाना खाते वक्त कि यार ये ना कुछ ज़्यादा ही बस अब बर्दाश्त नहीं हो रहा, गंदा हो रहा है, इसको हटा देते हैं। पहले हमने सोचा हम इसको साफ़ कर लेते, मैंने कहा नहीं ये साफ़ करने के भी काबिल नहीं, इसको हटा ही दो ना, क्योंकि ना वो बहुत ज़्यादा उसकी लो क्वालिटी थी। उससे क्या हुआ था, हम साफ़ तो जाहिर है एक दिन छोड़ के या वैसे भी साफ़ हो ही रहा था, तो उससे क्या हुआ था, वो पूरा उसका कलर फेड हो गया था, पूरा कलर ही ख़त्म हो गया था, साइडों पे डार्क दिख रहा था, जो ऊपर का जो सरफेस होता है, टॉप जो होता है, वो बहुत ज़्यादा लाइट कलर हो गया था, जिससे वो काफ़ी गंदा लग रहा था। तो अपिया ने बोला ये मैं हटा देती हूँ, टेबल साफ़ कर देते हैं ताकि सहरी में हमें परेशानी ना हो। मुझे ना बड़ा अजीब सा गंदा सा लग रहा था। अपिया बोल रही थी हाँ हम लेकर आएंगे, जल्दी लेकर आ जाएंगे दूसरा कवर। मैंने कहा दूसरा ले आएंगे, और असल में हमें ना इसका प्लास्टिक वाला जो ट्रांसपेरेंट शीट है ना वो नहीं मिल रही डाइनिंग टेबल की, दूसरे वाले तो इजीली मिल जाते हैं, वो अभी मिल नहीं रही है। जहाँ पे भी हमने पूछा शॉर्ट हुई हुई है, कहीं पे ख़त्म हुई हुई है, कुछ ना कुछ मसला चल ही रहा है। खैर वो मिल जाएगी तो फिर हम ले आएंगे। अच्छा खैर यहाँ पर सहरी का टाइम हो गया। अब सहरी में हमने क्या किया था, अपना इलेक्ट्रिक स्टोव निकाल लिया था। अच्छा ये हमारे पास ना हॉट प्लेट हैगी, और इसके अंदर प्रॉब्लम ये सिर्फ सेंटर में ही हीट होती है इसके ना, चारों तरफ जैसे ही पूरा तवा है ना, पूरा तवा नहीं गर्म हो रहा होगा, ये सिर्फ सेंटर से ही गर्म हो रहा होगा, तो इसमें थोड़ी सी हमें प्रॉब्लम होती है कोई भी चीज़ कुक करने में ना। बस ये है गुजारा हो जाता है, गुजारा हो जाता है। सहरी के टाइम पे होती ही नहीं है गैस, और इस टाइम पे आपको बस यही एक, हमारे पास एक ही सहारा है, इसी एक के स्टोव पे हमें अपनी सहरी पूरी तैयार करनी होती है। और वैसे तो कोशिश होती है, पिछले साल भी जैसे हमने ये किया था, जो भी खाना यानी पकाना है ना, तो अम्मी रात के टाइम ही बना के रख रही थी ताकि सहरी के टाइम पे कुछ भी ना बने, सिर्फ चाय बने और कुछ भी ना बनाना पड़े। अच्छा खैर यहाँ पे ना ये वाला पराठा थोड़ा अकड़ गया था, क्योंकि जैसे ये मैंने इसको तवे पे डाला, सेकने लगी, तो ना पता चला कि जो जहाँ पे हम ऑयल की बर्नी है ना, ऑयल रखते हैं, तो उसमें ऑयल ख़त्म हुआ है। तो मैं ना कार्टन में से निकालने लगी, निकालने में देर हो गई, और ये हमारा पराठा हो गया थोड़ा सा अकड़ गया था ये पराठा। हाँ। और ऑयल में इसलिए बना रहे थे, घी रखा हुआ था, पहले मैंने घी निकाला था, मैंने कहा नहीं यार इसको अगर मैं घी में बनाऊंगी, और जब तक क्योंकि
एक ही स्टोव है हमारे पास, फिर अंडे फ्राई होंगे, फिर चाय बनेगी, जब तक ना वो घी की वजह से ना ठंडा भी हो जाएगा ना पराठा तो वो खाया नहीं जाएगा। तो इसलिए मैंने इसको ऑयल के अंदर ही फ्राई कर लिया था, ताकि ये कि ठंडा भी हो जाए तो वो बुरा ना लगे, खाने में घी जमना लग जाता है, क्योंकि सुबह के टाइम सर्दी बहुत थी। और मतलब बस ये ना सिर्फ जुम्मे के दिन ही सर्दी थी, मतलब सैटरडे की सुबह थी, और सैटरडे की शाम से तो नमी वाला मौसम हुआ है, पता नहीं क्यों ना, और सर्दी काफ़ी हद तक कम हो गई है। लेकिन मैं अभी वॉइस ओवर कर रही हूँ तो मुझे तो सर्दी लग रही है। हाँ हो रही है सर्दी, उतनी नहीं हो रही मतलब ना इशा के बाद अच्छी खासी ठंड हो जाती है, और असर से पहले पहले जरा ना गर्मी का एहसास हो रहा होता है। हाँ ये वाला भी हो रहा है ना, इस वजह से हाँ। भी ना जरा अजीब सा मौसम हो रहा है। खैर यहाँ पर हम पराठे आहिस्ते आहिस्ते से अपने फ्राई कर रहे हैं, और क्या कहते उसके बाद हैं, फिर इसी हाँ। तवे पे हमने ना अंडे फ्राई कर लिए थे, ताकि ना जल्दी जल्दी काम निपटे। और अच्छा क्या कहते हैं, हम ना जल्दी उठ गए थे। कितने बजे उठ गए थे अफिया? हम 4 बजे उठ गए थे। हम 4 बजे उठ गए हमें थे। ये था कि यार हम ना सैरी क्या कहते हैं जल्दी बना के, वैसे भी हमारी आदत है, हम ना नमाज अजान होने से तकरीबन आधे पौने घंटे पहले हम सैरी करके अपने फिनिश कर लेते हैं। लेकिन ना सर्दी में बैठा नहीं जा रहा था हमसे कि यार सैरी तो हमने कर ली, बहुत जल्दी कर ली थी सैरी हमने, और अजान तो होगी 6 बजे तक, हमारी तरफ कुछ 6:10 तक होती है अजान, तो ना 6 बजे तक अजान होगी, और उसके बाद फिर हम बैठे हुए थे, जाहिर सी बात है फिर लेटना तो होता नहीं है। हाँ हम 5 बजे सैरी कर चुके थे। और उसके बाद बस बैठे हुए थे, इंतज़ार कर रहे थे अजान कब होगी। ब्रश भी करके बैठ गए थे, मतलब पानी वानी सब कुछ पी लिया था, और फिर भी बस वो बैठ के ना थोड़ी देर तक हमें अजान का वेट करना पड़ा था। खैर यहाँ पे हम खा रहे हैं अपनी सहरी। और आप लोग बताइएगा, आप लोगों ने रोज़ा रखा या नहीं रखा, ये भी कमेंट करके ज़रूर बताएगा। अच्छा जी, ये ना जब हम ये सहरी तो कर रहे थे, और रात में ही ना हमने दूध मंगवा लिया था गाय का, क्योंकि ना हमें वो फेनिया रखी हुई थी ना, तो हमने कहा यार अब फेनिया खाएंगे सहरी के अंदर ना, पूरा रमजान वाला हाँ, मजा आना चाहिए ना। बिल्कुल हाँ। तो ना हमने दूध मंगवा लिया था। दूध इसलिए मंगवा लिया था क्योंकि हम लोग ऑल पर्स मिल्क यूज़ करते हैं, लेकिन फेनिया या कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसके साथ ना आपको ना गाय वाला जो दूध होता है ना, अच्छा पीने में ना ऑल पर्स हम पी नहीं पाते हैं, बस वो चाय के लिए आता है हमारे घर में। लेकिन अगर हमें पीना है या कोई ऐसी चीज़ है जैसे कि फेनिया वगैरह या दूध सवैयाँ खानी है हमें, तो उसके लिए हम बाहर से ही मंगवाते हैं, या फिर अम्मी कभी कभार वो दलिया बनाती है ना, देसी वाला जो दलिया होता है, तो उसके लिए भी यही वाला दूध आता है बाहर से, तो गाय वाले दूध के साथ ही वो खाया जाता है, क्योंकि ये ऑल वाली पर्स से चीज नहीं खाया जाता। हाँ ये वाली चीज़ें, देसी चीज़ें जितनी होती है ना, ये ऑलपर्स के दूध में नहीं खाई जाती। पैकेट वाले दूध में बिल्कुल भी अच्छी यार नहीं वो लगती। फुल क्रीम होता है, बहुत रिच होता है, तो ना वो उस तरह से खाया नहीं जाता, मज़ा नहीं आता। वो हमेशा से आदत रही है ना, बचपन से यही वाला दूध इस्तेमाल होता था हमारे घर में। खैर हम ऑलपर्स कुछ साल से इस्तेमाल कर रहे हैं, आप कह लें। और हमने कब से इस्तेमाल किया? जब कोविड से इस्तेमाल करना स्टार्ट किया, क्योंकि कोई चीज़ मिल ही नहीं रही थी। उसके बाद जब हमने स्विच किया तो उसके बाद हमें दूसरे गाय वाले दूध की चाय फिर हमें समझ में नहीं आई तो हम लोगों ने स्विच ही कर लिया। अच्छा खैर यहाँ पर हम बस ये फेनिया वगैरह खा रहे हैं, और बस रात में बैठ के हम बस डाइनिंग पे ही बैठे रह गए थे। उस बैठे बैठे ही हमने बातें भी करी बहुत सारी, और हम लोगों ने इंतज़ार भी करा कि अजान हो जैसी, उसके बाद फिर हम लोग नमाज़ पढ़ें और फिर बाकी चीज़ें पढ़ने की जो भी होती हैं वो पढ़ लें। तो खैर हमने फिर अपनी सहरी कंप्लीट करी, और उसके बाद अजान हो गई थी, नमाज वगैरह पढ़ के फिर हम सो गए थे। और सो के जब उठे तो उसके बाद फिर ये होता है ज़ोहर की नमाज़ पढ़ो, और नमाज़ पढ़ने के बाद जो भी हमें काम है या इफ़्तार की तैयारी करनी है तो उस पर ध्यान होता है। लेकिन हमें इफ़्तार की तैयारी करनी नहीं थी, हमें जाना था इम्तियाज़, थोड़ी सी हमें ग्रॉसरी शॉपिंग करनी थी, क्योंकि कुछ सामान हुआ था ख़त्म, और अम्मी ना 1-2 दिन से कह रही थी कि ना जाके ना ये ले आओ, सामान ख़त्म हुआ है। तो ना फिर हमने बोला चलो चले आते हैं, रोज़ा है कोई बात नहीं, हम काम होते हैं ना, काम तो करने ही होते हैं। जाहिर सी बात है, काम तो करने होते हैं। और जब हम घर से निकल रहे थे, अम्मी से पूछा था इफ्तार में क्या करेंगे, हमें देर भी हो सकती है आते आते ना, क्योंकि हम तकरीबन 3 बजे तक निकल के गए थे घर से। तो अम्मी ने कहा मैं दही बड़े बना लूँगी और मैं पकौड़े बना लूँगी। फिर हमने डिसाइड किया हम वहाँ से ना सैलड ले लेंगे और चिकन पेटीज़ वगैरह ले लेंगे, तो ये हमारी इफ्तार हो जाएगी। तो अफ्तार तो हमारी सॉर्टेड थी, डिसाइड कर लिया था हमने करना क्या है, थोड़ा लेट भी पहुंचेंगे तो हो जाएगा काम ना। और फिर हम यहाँ पर आए। खैर वो ना स्टार्टिंग की तारीखें होती हैं, रश बहुत होता है, लेकिन हम फिर भी, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा नहीं सामान लेना था, बस थोड़ी जो बेसिक चीज़ें थी ना जो ख़त्म हो गई थी वो बस हमें लेनी थी, वो हमने ली चीज़ें। और उसके बाद ये है कि हम ना जल्दी से वहाँ से निकल कर आ गए थे। यहाँ पर जोया आपको ये बता रही है। हाँ, हमने अपनी थोड़ी बहुत जो भी ग्रॉसरी करनी थी, जो बेसमेंट में जाके जो ग्रॉसरी करते हैं वो कर ली थी। उसके बाद थोड़ी देर एक राउंड
राउंड ना मारे बर्तनों की तरफ, भले ना लेने हो, फिर भी हमारा ना एक बार चक्कर जरूर वो लगता है जरूरी कि होता है। नई चीजें कौन सी आई हुई है। तो बस खाली वो देखा और उसके बाद फिर ऊपर गए, ऊपर के सेक्शन से लेनी थी थोड़ी सी वेजिटेबल्स, क्योंकि अम्मी ने कहा था जो रोजमर्रा की लेनी है ना सब्जियां वो जरूर लेते आना, अम्मी का ऑर्डर था भैया। तो ना सब्जियां वगैरह ले ली थी और उसके बाद फिर हो रही थी हमारी बिलिंग, और बिलिंग कराई और फटाफट हम घर के लिए भागे, क्योंकि बस टाइम मेरे ख्याल से 5 बज गए थे। 5 बज गए थे, हम फिर भी बहुत जल्दी फारिग हो गए थे। 3 बजे हम घर से निकले थे, रास्ते में भी काफ़ी टाइम लग जाता है। इम्तियाज़ में हमें सिर्फ 1 घंटा लगा था, मतलब जब हम बिलिंग के पास आके खड़े हुए थे ना तो 1 घंटा हो गया था। और हम ऐसी रॉ देखते जहाँ पे कम ट्रॉलियाँ हो और कम भरी हुई ट्रॉलियाँ हो, ताकि हमारा नंबर जल्दी आ जाए। खैर और फिर हम भी जल्दी फारिग हो गए थे। फारिग हो गए थे और घर भी पहुंच गए थे। जब हम घर पहुंचे तो पकोड़े फ्राई हो रहे थे और अम्मी ने दही बड़े बना लिए थे, तो दही बड़े काफ़ी मज़ेदार से बने हुए थे। तो यहाँ पे सिर्फ अम्मी ने ना आलू के पकोड़े बनाए हुए थे। और उसके बाद घर आती मैंने फटाफट से थोड़ा सा पास्ता बॉईल कर लिया था, क्योंकि मैं लेकर आई थी वहाँ से इम्तियाज़ से सैलड लेकर आई थी। वहाँ की सैलड काफ़ी अच्छी होती है, तो हम यही करते हैं कि ना थोड़ा सा ना पास्ता उसमें ऐड कर देते हैं, तो क्या होता है सैलड की क्वांटिटी बहुत अच्छी हो जाती है। और चाहें तो इसमें चने भी बढ़ा सकते हैं। तो अक्सर अगर जैसे ना चने बॉईल हुए हुए रखे हुए होते हैं ना, तो हम यही सैलड लेकर आते हैं, उसमें चने और थोड़ी सी मैक्रोनी बढ़ा देते हैं, तो हमारी ना इतनी अच्छी क्वांटिटी वाली सैलड बन के तैयार हो जाती है ना कि हमारा अच्छे से गुजारा हो जाता है ना। मतलब सब आराम से पेट भर के रच के खा लेते हैं, इस तरह से हो जाता है। क्योंकि इनकी जो सैलड होती है ना, अच्छा मैं इनकी सैलड ख़रीद के कहीं की भी सैलड में वैसे ही नहीं खा सकती, उसमें सॉस बहुत ज़्यादा डला हुआ होता है। मतलब नॉर्मली हम इतना नहीं खाते हैं सैलड के अंदर ना, तो हम बस कोई भी चीज़ ऐड करनी होती है, जैसे कि जोया ने इसमें पास्ता ऐड किया है तो वो ईजीली बहुत अच्छे से मिक्स हो गया। और अच्छा सैलड जब हम ख़रीदते हैं ना, मैं आपको बताऊँ हम लोग क्या करते हैं, जिसके अंदर पास्ता और स्पैगेटीज हम बहुत कम डलवाते हैं उसके अंदर। उसके अलावा क्योंकि हमें पता है हम घर जाके इसमें पास्ता ऑलरेडी ऐड करेंगे, तो पास्ता वाली सैलड में नहीं ऐड करवाती हूँ। अभी मैंने करवाई थी क्योंकि वो पास्ता चिकन सैलड थी, मैंने कहा चिकन भी है इसके अंदर, तो इसलिए मैंने करवा दी थी। देखिए जरा चिकन की लालच यार में देखिए लालच की बात नहीं है, आप कोई भी चीज़ खरीद रहे हैं थोड़ा स्मार्टली सोच के खरीद लें तो ज़्यादा बेहतर होता है, क्योंकि आप अपनी जेब से ही तो पैसे दे रहे हैं ना, और पैसों से खरीद लें तो थोड़ा स्मार्टली शॉपिंग करनी चाहिए, कोई सी भी शॉपिंग करें ना। ये तो है। तो खैर यहाँ पर हमने पेटीज वगैरह अपने गरम कर लिए थे, क्योंकि हम आके इसको गरम कर लेते हैं तो काफ़ी आसानी हो जाती है, क्योंकि पेटीज तो कभी भी ना ठंडे नहीं खाए जाते, और सर्दियों में तो यूं करके चुटकी बजाते हर खाना ना ठंडा हो जाता है, तो पेटीज तो बिल्कुल भी ठंडे नहीं खाए जाते। अच्छा खैर ये हो गई थी हमारी इफ्तार टेबल तैयार। और कैसी लगी आप लोगों को ये इफ्तार टेबल ज़रूर कमेंट करके बताएगा। हमारे दही बड़े भी बहुत मज़ेदार से बने हुए थे, जो कि अम्मी ने बनाए थे। बेसन के दही बड़े थे, तो फटाफट अम्मी बना लेती हैं। और बस उसके बाद फिर हम बैठ के थोड़ी सी तस्बीह वगैरह पढ़ रहे थे और वेट कर रहे थे अजान का, कि अजान जैसी होगी फिर हम अपना रोज़ा इफ्तार करेंगे। वैसे सर्दियों के जो रोज़े होते हैं ना, उसका बिल्कुल भी पता नहीं चलता। मतलब दिन इतना छोटा होता है और इतनी जल्दी गुजर जाता है। मतलब आप ना अगर सोचें कि इतने काम निकालें कि या 4-5 काम कर लेंगे, ऐसा नहीं होता, बहुत जल्दी टाइम गुजर जाता है। और एक ये भी बात है कि ना सर्दियों में एक तो अजान बहुत देर से होती है, मतलब 6-6:15 बजे फजर की अजान हो रही है, और उसके बाद लेटते लेटते सोते सोते आपको 9 तो बज ही जाते हैं। तो 9 बज जाते हैं तो देर से आँख खुलती है। जब देर से आँख खुलती है तो फिर दिन इतना छोटा सा लगता है कि बस अब 2-4 घंटे तो बचे काम करने के लिए, उसमें बस जल्दी जल्दी भागते दौड़ते जो थोड़े बहुत काम है आप कर लें, और फिर दिन ऐसे ही गुजर जाता है, बिल्कुल भी फील नहीं होता रोज़े का। तो खैर बड़ी मज़ेदार सी हमने इफ्तार अपनी कर ली थी और कर रहे थे। और सैलड जो थी आपको देखें कितनी अच्छी क्वांटिटी में बन जाती है। आप इसको ना पता है मेहमानों कभी दावत वगैरह हो ना, तब भी आप बना के सर्व कर सकते हैं। इम्तियाज से ले लें और उसमें अपनी तरफ से आप थोड़ा सा चिकपीस ऐड कर लें, पास्ता ऐड कर लें, थोड़ी सी वेजिटेबल्स भी ऐड कर लें, क्योंकि वो उनकी जो सैलड होती है ना इतनी सॉसी होती है ना, काफ़ी ज़्यादा उसमें सॉस ऐड हुआ होता है। तो आप थोड़ी सी वेजिटेबल्स वगैरह भी ऐड करेंगे ना, तो सैलड की क्वांटिटी डबल से ट्रिपल हो जाएगी। या ट्रिपल तो हो ही जाती है, कितनी अच्छी क्वांटिटी हो जाती है। और पेट भर के आप सैलड खा सकते हैं, अपनी घर की मज़ेदार सी सैलड ना, घर की और बाहर की मिक्स नहीं, घर की और बाहर की मिक्स, हाँ घर की और बाहर की मिक्स। अच्छा खैर इफ्तार करने के बाद फिर हमने सामान सारा निकाला, क्योंकि हमने सामान ऐसे ही रख दिया था, इफ्तार की तैयारी और टेबल को सेट करने में लग गए थे। तो सामान हम क्या क्या लाए थे वो साथ साथ दिखा देते हैं। फ़िनाइल वगैरह ख़त्म हुआ था, वो लिया था। प्याज क्या कहते हैं, चावल और दूध वगैरह वो लेना था, ये तो लाजमी लेना था। हमें 4-5 चीज़ें मोटी मोटी लेनी थी, मतलब बड़ी बड़ी लेनी थी,
ही मतलब जैसे कि चावल, चीनी, प्याज और दूध लेना था। ये हर मंथ आती हैं ये वाली चीज़ें। और उसके अलावा कुछ पेस्ट वगैरह ख़त्म हुआ था, अम्मी के बॉडी लोशंस वगैरह ख़त्म हुए थे। तो बस इन सब चीज़ों के लिए चक्कर लगता रहता है। अच्छा, हम लोग ना मेडिकेम ये वाला पेस्ट यूज़ कर रहे हैं, काफ़ी अच्छा है, हम लोगों को तो बहुत अच्छा लग रहा है ये वाला पेस्ट ना। काफ़ी अच्छा है। और इसके अलावा ये हुआ था कि हफ्ते को हम लेकर आए ना ये ग्रॉसरी, और बॉडी लोशन भी उसी दिन लेकर आए हैं। तो हुआ ये कि हफ्ते के बाद से ना नमी वाली हवा चल गई यार। तो उसकी रात को ही ना मैंने कहा आज ही लेकर आए हैं, उसके बाद ज़रूरत नहीं पड़ी बार बार लगाने की। नहीं तो ये हो रहा था, इतना खुश्क मौसम हुआ था कि हवा भी ऐसी खुश्क चल रही थी कि बार बार जैसे ही हाथ धो फ़ौरन से आपको बॉडी लोशन लगाने की ज़रूरत पड़ी थी, क्योंकि वो हाथ इतने ड्राई हो रहे थे। लेकिन अब ना वो हफ्ते की रात से ऐसी हुआ नमी वाली हवा चल रही है। और हवा आई थिंक चल भी रही है कि नहीं चल रही मुझे नहीं पता, लेकिन नमी नमी हो रही है, ज़रा हफ्स हफ्स हो रहा है ना। तो क्या कहते हैं, उसकी ज़रूरत नहीं पड़ रही ना। तो मैंने कहा अम्मी फजूल में मंगा लिया आप तो इसको। मौसम तो ये गर्मी की तरफ जा रहा है मौसम। और ना अच्छा, वहाँ से गुड़ भी अच्छा वाला मिल गया था जो हमें चाहिए था ना, जो चिक्की वाला जो गुड़ होता है ना, तो वो वाला मिल गया था। उसको मैंने चेक कर लिया था, टाइट वाला गुड़ था। तो खैर अब इंशाल्लाह जब भी कभी अगर मौका मिला तो चिक्की अगर बनाऊंगी तो आपके साथ शेयर करूंगी। अच्छा, इस बार हमने एल्मोर का ना ये पिंक वाला लिया है, ये काफ़ी खुशबूदार, बहुत मज़ेदार सा है। अच्छा, अब ये कह रही थी इसकी ना खुशबू तिब्बत वाली आ रही है। मुझे तो वैसी लगी ना, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रोज़ की वो थी, फ्रेग्रेंस थी। और मुझे ना जैसे तिब्बत सोप नहीं होता या तिब्बत वाली क्रीम होती है, मुझे एकदम से ना वैसी इसकी ना खुशबू लगी ना। अच्छा, और ये दूसरा वाला जो रेड वाला है ना, ये बहुत ज़बरदस्त वाला है, क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर आपके पाँव ड्राई होते हैं या हाथ बहुत ज़्यादा ड्राई होते हैं तो उसके लिए ये आइडियल है। ये इस्तेमाल करके देखिएगा, क्योंकि इसमें ना वो है ग्लिसरीन है। हाँ, इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है। इसकी हम वैसलीन भी लेकर आए थे और ये बॉडी लोशन लेकर आए, ये बहुत अच्छा है। अगर आप एक्स्ट्रा ड्राई स्किन है ना आपकी, तो इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत अच्छा। और इसके अलावा मुझे यार इतने बड़े साइज़ का ज़िंदगी में पहली बार, मतलब मैंने 5000 साल से अब तक की ज़िंदगी में पहली बार इतना बड़ा लहसुन देखा है। आप लोगों ने पहली बार देखा है या देखते रहते हैं इतना बड़ा? पाकिस्तान के अंदर तो खैर मैंने पहली बार ही देखा है। एक जवा देखिए, इतना बड़े साइज का ये जवा है। मैंने भी ना ये ले लिया था 1 पाव ना, और ये चाइना का लहसुन है और इसकी ना इस तरह से पैकेट्स बने हुए ही रखे हुए थे। तो अम्मी कहने लगी क्यों रिया ये इतना बड़े साइज का लहसुन? मैंने कहा ऐसे दिल चाह रहा था, कुछ अलग सा था इसलिए ले लिया मैंने ना। अपिया को शक्ल देख के दिल चाह गया, वाकई वो बहुत डिफरेंट सा था ना, इसलिए मैंने ले लिया। खैर बस इसी के साथ कर देंगे आज के ब्लॉग को एंड। आप लोगों ने बताना है आज का ब्लॉग कैसा लगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ साथ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन को क्लिक करना नहीं भूलेगा। हम दोनों को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।